ऐसी कौमें जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को ना माना और अल्लाह ने जिन नबियों को भेजा था अपना पैगाम देने के लिए, उन नबियों की बातें उन कौमों ने ना सुनी तो अल्लाह ने उन कौमों को हलाक और बर्बाद करके रख दिया, जिनका नामो निशान आज तक दुनिया में बाकी नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कई कौमों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें अल्लाह ने बर्बाद और ख़त्म करके रख दिया। मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ फ़िरौन की कौम से। ये वाक़या मिस्र का। जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाया, लेकिन मिस्र के बादशाह फ़िरौन ने अल्लाह के हुक्म से इनकार कर दिया। फ़िरौन खुद को खुदा कहता था, लोगों को कहता था कि मेरे सामने सजदा करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दीन की दावत लोगों तक पहुँचाना शुरू कर दी। कई लोग उनसे मुतासिर हुए और उन पर ईमान ले आए। ये फ़िरौन को नागवार गुजरा। उसने मूसा अलैहिस्सलाम से बदला लेने की ठान ली और इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि जो लोग उन पर ईमान लाए हैं उन्हें लेकर वो वहाँ से रवाना हो जाएं। जब फ़िरौन को ये बात पता चली कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों के साथ जा रहे हैं तो फ़िरौन भी अपने पूरे लश्कर के साथ रवाना हो गया। बीच में एक समंदर था। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समंदर पर मारी और समंदर दो हिस्सों में जुदा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लोगों ने समंदर को पार कर लिया और जब फ़िरौन ने समंदर को पार करने की कोशिश की तो अल्लाह ने समंदर को वापस मिला दिया और फ़िरौन और उसके सारे साथी हलाक हो गए। अल्लाह ने फ़िरौन की लाश को आने वाली नस्लों के लिए एक निशानी बनाकर रखा है और आज भी फ़िरौन की लाश मौजूद है और इस तरह ये कौम हलाक हो गई। और अगली कौम जिसे अल्लाह ताला ने हलाक किया वो लोग हैं जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को नहीं माना। ये वाक़या इराक़ का। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना पैगंबर बनाकर भेजा तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने लोगों को दीन की दावत देना शुरू कर दी, लेकिन उन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झुठलाया और उनकी बात नहीं सुनी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि या अल्लाह, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, अब मेरे और इनके बीच तू ही फैसला कर दे और उन लोगों को बचा ले जिन्होंने मेरी बात मानी है। और फिर अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी काफिर निकल गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने लोगों को लेकर कश्ती में सवार होकर चले गए और जिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी थी उन्हें अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया और बाढ़ की वजह से ये सब डूबकर मारे गए और जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी थी उन्हें अल्लाह ने बचा लिया। अगली कौम है कौम आद। इस कौम के लोगों ने भी पैगंबरों को झुठलाया था। ये वाक़या है ओमान का। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने दीन का पैगाम लोगों को दिया और कहा कि तुम क्यों नहीं डरते हो, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ और अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। भला तुम हर ऊंची जगह पर फिजूल निशान तामीर करते हो और महल बनाते हो कि शायद तुम हमेशा रहोगे। और हज़रत हूद ने कहा कि मुझे तुम्हारे लिए बड़े सख्त अजाब का खौफ है। तो ये कौम कहने लगी कि तुम चाहे हमें कितनी भी नसीहत करो लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे और हम पर कोई भी अजाब नहीं आएगा। और उन्होंने हज़रत हूद को झुठलाया तो अल्लाह ने कौम आद को भी हलाक और बर्बाद करके रख दिया और निशानी अब भी मौजूद है। अगली कौम जिसे अल्लाह ने हलाक और बर्बाद कर दिया वो है कौम तामूद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लगभग 2700 साल पहले अरब के अल हिज्र इलाके में अल्लाह ने अपना पैगंबर भेजा जिनका नाम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम था। इस कौम ने भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झुठलाया। हज़रत सालेह ने फरमाया कि तुम अल्लाह से डरते क्यों नहीं हो, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, तो अल्लाह से डरो। तुम उन पहाड़ों पर घर बनाकर रहते हो, तुम मेरी इताअत करो, अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। लेकिन कौम तामूद के लोग कहने लगे कि सालेह तुम तो जादूगर हो, तुम हमारी ही तरह एक आदमी हो और कुछ भी नहीं हो, अगर सच्चे तो कोई निशानी पेश करो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखो ये ऊँटनी है, एक दिन पानी पीने की इसकी बारी है और एक मुहाई अन्न तुम्हारी बारी है और इसको कोई तकलीफ मत देना नहीं तो तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा। उन्होंने ऊँटनी को कत्ल कर दिया और उन्होंने अल्लाह के पैगंबर को झुठलाया और उनको अजाब ने आ पकड़ा और ये कौम भी हलाक और बर्बाद हो गई। मेरे दोस्तों अगली कौम जिसे अल्लाह ने हलाक कर दिया वो है कौम लूत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 2150 साल पहले की बात है जब जॉर्डन में अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाकर भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने गुमराह लोगों को दीन की दावत देना शुरू की, उन्हें हक की तरफ लाने की कोशिश की, लेकिन कौम लूत ने भी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बातों को झुठलाया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, तो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। तुम लड़कों पर क्यों माइल होते हो जबकि तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को पैदा किया है, तुम उनको छोड़ देते हो। सच तो यह है कि तुम हक से निकल जाने वाले लोग हो। कौम लूत के लोग कहने लगे कि ऐ लूत, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें शहर से निकाल लेंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे घर वालों को इन लोगों से बचा ले। तो अल्लाह ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को बचा लिया सिवाय हज़रत लूत की बीवी को, क्योंकि हज़रत लूत
अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जब हम यहाँ से जाएं तो कोई भी पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन उनकी बीवी ने पीछे मुड़कर देख लिया और उस पूरी कौम को अल्लाह ने हलाक और बर्बाद कर दिया। और ये निशानी आज भी मिलती है। मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों को बेहतर इल्म मिल सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। इसी तरह की और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।